अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत ही नाजुक लेकिन बेहद ज़रूरी मसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे हमारे ईमान से, हमारे अखलाक से और हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर दीन की खिदमत में लगे हुए सभी साथियों, आज हम सब मिलकर एक बहुत गहरी साजिश को समझने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उससे बाहर निकलने का एक हिकमत से भरा रास्ता भी तलाशेंगे। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। बस एक पल के लिए जरा सोचिए, जब इस्लाम के खिलाफ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई भद्दी बात, कोई झूठा प्रोपेगेंडा या वीडियो सामने आता है, तो दिल में कौन सी आग भड़कती है? क्या महसूस होता है? बिल्कुल, गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, एक बेचैनी होती है कि फौरन इसका जवाब दिया जाए। ये जज्बात आना बहुत नेचुरल है, बहुत फितरी है। अपने दीन और अपनी पहचान पर हमला होते देख खून का खौलना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, यहीं से हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। आज हम इसी जाल को बेनकाब करने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारा ये जायज गुस्सा और हमारी फौरी प्रतिक्रिया अनजाने में उन्हीं नफरत फैलाने वालों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ये एक ऐसा जाल है जिसे वो बहुत सोच समझकर बिछाते हैं। ये स्लाइड, ये सोशल मीडिया के पूरे खेल का राज खोल देती है। देखिए, एल्गोरिदम मतलब वो सिस्टम जो ये तय करता है कि कौन सी चीज ज्यादा दिखेगी, वो अच्छा या बुरा नहीं समझता। उसे सिर्फ एक चीज समझ आती है, एंगेजमेंट। आपका गुस्से वाला कमेंट भी उसके लिए एक वोट की तरह है कि हां, इस नफरत को और फैलाओ, ये जरूरी है। और अब देखिए कि हम सब इस जाल में फंसते कैसे हैं। पहला कदम, हम जज्बात में आकर उसे शेयर कर देते हैं या कमेंट्स में लड़ने झगड़ने लगते हैं। दूसरा कदम, एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता है कि ये पोस्ट तो वायरल हो रही है, लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो फौरन उसे और हजारों लाखों लोगों की स्क्रीन पर फेंक देता है। नतीजा, जो गंदगी शायद 100 लोगों तक ही रहनी थी, वो हमारी वजह से लाखों तक पहुंच जाती है। हम अनजाने में उनके मुफ्त के प्रचारक बन जाते हैं। तो सबसे अहम बात यही है, हम सोचते हैं कि हम दीन का दिफा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उनकी फ्री पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई भी हो, सलमान रुश्दी हो, नुपुर शर्मा हो या कोई गुमनाम नफरती ट्रोल। सवाल यह है कि इन्हें इतना मशहूर किसने किया? कहीं ना कहीं हमारे ही गुस्से और हमारी ही प्रतिक्रियाओं ने किया है। लेकिन हमारा दीन हमें इससे कहीं बेहतर रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में हमें क्या सिखाता है कि जब जाहिल तुमसे मुखातिब हों तो कहो सलाम, पलटकर गाली मत दो, बहस में मत उलझो। क्योंकि अगर हम भी उनके ही अंदाज में जवाब देने लगेंगे तो एक मोमिन और एक जाहिल में फर्क क्या रह जाएगा? तो अब सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए। इसका जवाब है, अपनी पूरी रणनीति को बदलकर। हमें जज्बाती रिएक्शन की इन गलियों से निकलकर हिकमत यानी समझदारी भरी कार्रवाई के रास्ते पर चलना होगा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ साफ सामने रखती है। एक तरफ वो है जो हम गुस्से में करते हैं, शेयर करना, बहस करना, लड़ना, और दूसरी तरफ वो है जो हमें करना चाहिए, उस नफरती कंटेंट को पूरी तरह इग्नोर करें, एक व्यू तक ना दें, खामोशी से बिना किसी को बताए रिपोर्ट करें और उस यूजर को ब्लॉक कर दें। याद रखिए, जब नफरत को तवज्जो मिलनी बंद हो जाती है तो वो खुद ब खुद दम तोड़ देती है। और ये आयत हमारी रणनीति का दूसरा और सबसे ताकतवर हिस्सा है। सिर्फ बुराई को नजरअंदाज करना ही काफी नहीं है, हमें बुराई का जवाब उससे देना है जो उससे कहीं बेहतर है, यानी अच्छाई से। इसका मतलब यह है कि अब हम डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, हम एक खूबसूरत इकदाम करेंगे, एक पॉजिटिव ऑफेंस करेंगे। हम अपनी कहानी खुद दुनिया को सुनाएंगे। हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे कि वो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करें, बल्कि हम खुद इस्लाम की हकीकी और रोशन तस्वीर दुनिया के सामने रखेंगे। तो क्या किया जा सकता है? अपनी कीमती एनर्जी नफरत का जवाब देने में बर्बाद करने के बजाय उसे इस्लाम की खूबसूरती दिखाने वाला कंटेंट बनाने में लगाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात, कुरान के पैगामात, हमारी तारीख के सुनहरे पन्ने, यही हमारा असल जवाब है। और हाँ, अगर कोई झूठ फैलाए तो उसका नाम लिए बिना एक अलग पोस्ट में सच को दलील के साथ पेश कर दें। और ये काम सिर्फ अकेले अकेले नहीं हो सकता, हमें एक मिल्लत के तौर पर मजबूत होना होगा। अपने नौजवानों को सिखाना होगा कि इस ऑनलाइन नफरत से कैसे निपटना है। अगर कोई कंटेंट कानूनी तौर पर हेट स्पीच है तो उसे वायरल करने के बजाय एकजुट होकर खामोशी से रिपोर्ट करें या निजी तौर पर कानूनी कार्रवाई करें। और सबसे जरूरी,
गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से राब्ता मजबूत करें। जब दिलों के रिश्ते जुड़ते हैं तो नफरत का प्रोपेगेंडा अपने आप बेअसर हो जाता है। तो असल में ये सिर्फ एक एक्शन प्लान नहीं है, ये अपनी पूरी सोच को, अपनी पूरी मानसिकता को बदलने की दावत है। हमें एक रिएक्टर से एक स्ट्रेटेजिक क्रिएटर बनना है। हमें प्रतिक्रिया करने वाला नहीं, बल्कि अपनी कहानी कहने वाला बनना है। इस बात को हमेशा याद रखिए, नफरत फैलाने वाले का मकसद ही यही है कि हम भड़कें, हम लड़ें, ताकि उसका धंधा चले। वो चाहता है कि हमारा ध्यान अच्छे कामों से हटकर सिर्फ गुस्से और बेचैनी में उलझा रहे। हमें उन्हें ये जीत हरगिज हरगिज हासिल नहीं होने देनी है। तो हमारा नया एक्शन प्लान बहुत साफ और सीधा है। बस 4 कदम। जब भी नफरत देखें, उसे नजरअंदाज करें, फिर उस अकाउंट को ब्लॉक करें और उसके बाद अपनी पूरी ताकत अच्छाई फैलाने में लगा दें। देखें, नजरअंदाज करें, ब्लॉक करें और अच्छा बनाएं। बस इतना ही। और आखिर में इस बात को अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हमारे अखलाक में है, हमारे किरदार में है, हमारी तहजीब में है। हमारी ताकत गुस्सा नहीं, सब्र है। हमारी पहचान जहालत नहीं, हिकमत है। तो मैं ये सवाल हम सब के लिए छोड़कर जा रहा हूं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपनी कौम की इस कीमती सामूहिक ऊर्जा को अंधेरे से लड़ने में जाया करने के बजाय रोशनी फैलाने में लगाएंगे। यही हमारे दीन की असल दावत है। इस पैगाम को उन सब तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और इस बारे में सबकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।